महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हंगामा। विशालगढ़ किले को लेकर विवाद के बाद हिंसक वारदात, लोगों ने की पत्थरबाजी। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक समुदाय के लोगों के घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कुछ घरों को आग के हवाले किया। विशालगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के काल का किला है, जिसे आदिल शाह से जीता गया था। वहां अतिक्रमण से शिव भक्त नाराज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दिया था नारा, जिसके बाद उनके समर्थक और शिव भक्तों के किले के पास पहुंचने से तनाव बढ़ा। दो पक्षों में पथराव के बाद विशालगढ़ किले के आसपास अभी भी तनाव के हालात। मौके पर पुलिस बल तैनात। अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगे धार्मिक उन्माद के नारे, पुलिस ने दर्ज किया मामला। वीडियो वायरल होने के बाद अमेठी में पुलिस ने मामला दर्ज करके कुछ लोगों को हिरासत में लिया, सभी से पूछताछ जारी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके में आग का तांडव। नीलम माता मंदिर के पास यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और कैफे में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद पूरे इलाके में दहशत मची, काफी नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आज महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर होगी चर्चा। राज्य के सीनियर नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव होंगे शामिल। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज देहरादून में होगी। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास। विपक्ष के झूठे प्रचार के नुकसान की बात कही गई। ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी हिंदू समाज से माफी मांगे, पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाएंगे, बीजेपी का प्रस्ताव। बीजेपी चीफ नड्डा की कार्यकर्ताओं से अपील, हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। बीजेपी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस दूसरों के सहारे चुनाव लड़ती है, उसकी कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देती है, उसने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया। जेपी नड्डा का बयान। बैठक में बोले सीएम योगी, अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन बीजेपी को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार ने सभी को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया, कानून का राज स्थापित किया। सीएम योगी का बयान। सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा सपा ने अयोध्या को लहूलुहान किया था, उसने दलित महापुरुषों को अपमानित किया। चंडीगढ़ में बीजेपी राज्य कार्यकारी समिति की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में हुई शामिल। बैठक में वित्त मंत्री ने इकोनॉमी और भविष्य की पॉलिसीज पर भी बात की। संजय टंडन ने दी जानकारी। रांची में बोले झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीन बन गई है। शिवराज सिंह चौहान का सीएम सोरेन से सवाल, झारखंड के लोगों को कौन सा अधिकार दिया बताएं। महाराष्ट्र के बीड में पंकजा मुंडे ने उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए, मुंडे को भावी सीएम बताया गया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी का ममता पर निशाना, बोले बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उसे फिर से वापस लाना है। शुभेंदु अधिकारी के आरोप पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कोई एक सबूत बता दे कि वोट नहीं देने दिया गया हो। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा, उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होगा। पप्पू यादव का दावा, झारखंड में सरकार रिपीट होगी, हरियाणा महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ कागज पर है, दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। शहनवाज हुसैन की कांग्रेस को सलाह, राज्यों में अकेले चुनाव लड़ें तब हकीकत पता लग जाएगी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का झूठ का गुब्बारा फट गया है। भगवान राम से जुड़ी सभी जगहों पर बीजेपी हारी है, उन्होंने बीजेपी को नकार दिया है। रामगोपाल यादव का बयान। विधानसभा उपचुनाव का नतीजा समीक्षा का विषय है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान हो गई है, उन्हें दंडित किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, 2.5 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। संविधान हत्या दिवस के ऐलान पर बोली सुप्रिया सुले, केंद्र के पास कोई एजेंडा नहीं, वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। बजट में पीएम मोदी को बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान। लालू यादव के बयान पर बोले पी चिदम्बरम, विपक्ष को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। आज से शुरू हो रहे कर्नाटक विधानसभा के सत्र के हंगामेदार होने के आसार, सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने को तैयार। नागपुर में आज विशाल विरोध आंदोलन करेगी कांग्रेस, सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के दौरान कामयाबी हाथ लगी, हथियार और युद्ध सामग्री बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ये मोदी का भारत है, आतंकी नर्क में जाएंगे या 7 फीट गड्ढे में दफन होंगे। नीट मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। ईडी की याचिका पर
राज, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सीएम केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को दी है चुनौती। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, सीएम केजरीवाल को जेल में मारना चाहती है बीजेपी। दिल्ली शराब घोटाले को कोर्ट झूठा केस बता चुका है, ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है, आप नेता सुशील गुप्ता का बयान। पीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र पर दिल्ली की अदालत आज सुनाएगी फैसला। विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखा था। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हुए। सूरत के हीरा व्यापारी का कमाल, हीरे में नक्काशी कर पीएम मोदी की बनाई तस्वीर। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल खत्म, डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री आज विदेश सचिव के रूप में संभालेंगे कार्यभार। सूरीनाम के अगले राजदूत बनाए गए सुभाष प्रसाद गुप्ता, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में आज एबीवीपी का प्रदर्शन, एनएसयूआई के खिलाफ डीयूएसयू ऑफिस में तोड़फोड़ और मूर्ति तोड़ने का मामला कराया दर्ज। आज दिल्ली के सभी जिलों में बीजेपी करेगी प्रदर्शन, बढ़ती बिजली बिल के खिलाफ जमकर नाराजगी जताएगी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली में बढ़ती बिजली बिल का एकमात्र कारण भ्रष्टाचार। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की एक डिजिटल सूची बनाएगी सरकार। गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एआईएमपीएलबी की बैठक में लिया गया फैसला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, शरीयत में नहीं है जीवन भर गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनेगा महिलाओं के लिए मुसीबत। राष्ट्रीय महिला आयोग चीफ रेखा शर्मा ने कहा, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कई इलाकों में हफ्ते भर बाद भी बाढ़ जैसे हालात, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से बिगड़े हालात, घर में रखा सामान खराब, आने जाने में हो रही परेशानी। हरदोई की 4 तहसीलों में बाढ़ का कहर, सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूबे, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। कई जगहों पर संपर्क मार्ग के ऊपर से बह रहा है पानी, बड़े पैमाने पर फसल हुई बर्बाद, सड़कों पर डेरा डालने को मजबूर लोग। हरिद्वार में पुल से नीचे गिरी बस, हादसे में कई लोग घायल, मौके पर मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के शिकार हुई बस मुरादाबाद से जा रही थी देहरादून। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश, शाम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। असम के मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात, घरों में पानी भरने की वजह से लोग सड़कों पर रहने को मजबूर। लगातार हुई बारिश से बिगड़े हालात, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में लोग। चमोली में NH7 से मलबा हटाने का काम जारी, लैंडस्लाइड से आवागमन हो गया है बाधित। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बुरा हाल, खेड़ गांव की सड़क का हिस्सा ढहा। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हादसा, ट्रेन ने पटरी पर खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर। रेलवे फाटक पार करते समय गाड़ी में खराबी से वो पटरी पर अटकी, हादसे में गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की गोली मारकर हत्या, बदमाश मौके से फरार। जीटीबी हॉस्पिटल में फायरिंग पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सभी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय सक्सेना पर साधा निशाना, कहा उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है। पंजाब के बनूड़ में एनकाउंटर, पुलिस ने गैंगस्टर दीपक और रमनदीप सिंह को पकड़ा। पुणे के पद्मावती में एक कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई नासिक नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद कंटेनर ने एक गाड़ी को मारी टक्कर। टक्कर के बाद 5 गाड़ियां आपस में टकराई, 15 लोगों के घायल होने की खबर। भारत ने 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 42 रनों से हराया, साथ ही सीरीज पर 4-1 से किया कब्जा। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 168 रनों का लक्ष्य दिया, जिम्बाब्वे की पूरी टीम 125 पर सिमटी। शिवम दुबे को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, वॉशिंगटन सुंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। टीम इंडिया ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा, T20 में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बनी टीम, पहली गेंद में 13 रन बनाए। विदेशी धरती पर भारत ने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच जीते, पाकिस्तान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। स्पेन ने जीता यूरो कप 2024 का खिताब, फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। चौथी बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बना स्पेन, इंग्लैंड लगातार दूसरी बार फाइनल हारा। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। कल हुए फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया।